अब परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर इतना वीक है, इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत राजस्थान साइड में ज्यादा होते हैं, टिब्बा रेत, टिब्बा सैंड बोला उसे कहते हैं। उसकी कोई दीवार बना दे 1-2 फुट की, और वो इतनी कमजोर होती है, किसी पशु के पैर लग गया तो गिर गया, वर्षा आवे तो कट के गिर गया, तेज हवा चले उसकी स्कोरिंग होकर के वह खत्म हो जाए। कि बालू की भींत और पवन का खंबा, ये शरीर आपका इतना कच्चा मटेरियल है और इस श्वास से ये खड़ा है, सपोर्टेड है। और कहते इसमें कब तक तू जीना चाहता है, कब तक खैर मनाओगा इसकी। अब हम पुण्यात्माओं, ये शरीर हमने कितना प्रिय लगा है। अपने जीवन रक्षा के लिए कोई रोगी अपनी सारी संपत्ति को बेचकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है कि किसी प्रकार मेरा जीवन बच जाए। अब परमात्मा कहते हैं तू कब तक बचना चाहता है इसमें। अब परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, इसमें तू कब तक जीवित है, कब तक रहना चाहता है, इसका ये है क्या। हम कभी इतनी सोच नहीं करते, इतना विचार नहीं करते, हमें इतना समय नहीं छोड़ रखा काल ने, हमारे अंदर इतने विकार को बद भर रखी है। ये शरीर हमारा कैसा है, जैसे आपने सड़क के ऊपर कभी दुर्घटना में कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो और उसकी आंत पड़ी होती है कहीं पर, कम से कम भी 1-2 फुट तक लंबी, 4-4 फुट तक लंबी, और उसके शरीर का चाम सड़क पर चिपका हुआ होता है, हार्ड अलग से पड़े हैं, रक्त बह चुका होता है। ये मटेरियल आपके अंदर है और उस कुत्ते मरे हुए को देखकर हम न्यू मुंह कर लेते हैं। हमें वो कितना अभद्र लगता है, भूंडा लगता है, और उसी के अंदर हम लिपटे पड़े हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आप ये कहते हो भगवान मेरी रक्षा करना, मैं मर ना जाऊं। कबीर साहब कहते हैं मुझे यह चिंता है कि तुम जी कैसे रहे हो, इसमें तुम जीवित कैसे हो, तुम डर रहे हो मर ना जाऊं, और मुझे यह चिंता है तुम जीवित कैसे सांग में। इसमें क्या है, ये हार्ड फंसा रखे बीच में, ऊपर का चाम लपेट दिया, बीच में नाड़ी और मांस भर दिया, इसमें थूक, टट्टी, पेशाब, बलगम, पता नहीं के ठोक रखे। अब परमात्मा कहते हैं इस शरीर को अब ये 5 तत्वों से बना हुआ तुम्हें मिला है, और आप इससे के हार श्रृंगार में लगे रहते हो, इसी की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे रहते हो। या नाला की बताई, इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये इतना अच्छा भी है यदि इसका सदुपयोग किया जाए, अन्यथा क्या होगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू राम कहन ना पावेगा। अंत समय जब मृत्यु होती है भक्तिहीन प्राणी की, काल के दूत सूक्ष्म रूप से अंदर से उसकी जुबान खींच लेते हैं, जुबान पकड़ लेते हैं, कहीं ये नाम जाप ना कर ले भगवान का। कहते हैं फिर तने कोई कवाना चाहो ना, राम बोल या कोई मंत्र बोल, नहीं बोल सकता। वो तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा उस भगवान के नाम जाप। वो यम के दूत आसपास भी को नहीं आओ, फिर उसमें इतनी शक्ति होती जैसे ऑल आउट के निकट मच्छर नहीं आ सकते। और जिसने ऑल आउट लगा रखी उसके तो कान पर लड़ा करे। तो भक्ति रूपी ऑल आउट जिसने नहीं लगा रखी उसको तो यम के दूत दुर्गति करके मारेंगे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा एक खड़ा लखावेगा। कहते हैं काल जो तेरा आवेगा तुझे लेने के लिए, कोई नहीं बचा सकता।
तेरी बाजू पकड़ के ले जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के अंदर, ऐसा ही एज इट इज। और कहते हैं उस पकड़ कर बाजू तेरी खींच ले जाएगा, इस कवर से निकाल ले जाएगा तेरे को। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा देखता रह जाएगा। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। अपनात्मा, यहाँ तो किसी को आप कहते हो कि चलो सत्संग में, बरवाला सत्संग में चलो, किसी मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, तो वो कहता है अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, फिर कभी चलेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का, फिर वहां के बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। पुणात्मा, हम यहाँ जिस भी समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को अपना माने हुए हैं, और हम मानते हैं कि हमें कोई आपत्ति आती है तो हमें सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब संसार छोड़ कर जाएगा तब तेरे साथ कोई नहीं होगा। तो वहां आपको गर्म खंभों से, लोहे के गर्म पिलर जलते हैं अपने आप, उनसे बांध दिया जाएगा। कहते हैं बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। अब पूरे सतगुरु, पूरे गुरु से उपदेश प्राप्त है तो परमात्मा उस गुरु के रूप में वहां जाते हैं और अपने बच्चे को, अपनी आत्मा को वहां से छुटवा लेते हैं। किनको? जो किसी गलती से, किसी कारण से वो काल के दूतों के हाथ लग जाता है। एक भक्त कह रहा था, जी मैं रात्रि में सो रहा था और रात को मुझे, वो तो सुबह उठने के बाद पता चला कि कहानी बनी मेरे साथ। मेरे को 2 यम के दूत आए और मुझे ले गए, और मैं उनसे कह रहा हूं भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो? कि चलो तेरा हिसाब किताब होगा, धर्मराज ने बुलाया है। अब मुझे याद आ गया कि हम परमेश्वर कबीर जी के उपदेशी हैं, गुरुजी से हमने नाम ले रखा है, और गुरुजी कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब यहाँ का धर्मराज नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे अपनी बाजू छुटवा ली झटका मार के। कहने लगे भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? हमारा अकाउंट नहीं कर सकता तुम्हारा धर्मराज। अब वो मुझे पकड़े और मैं उन धक्के दूं, गुट्टम गुट्टा हो गया। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊं बिल्कुल भी। उनमें से एक ने बोला भाई तू यहाँ खड़ा रह, छेड़ना इसने, और मैं जाता हूं धर्मराज के पास। वो गया धर्मराज के पास और धर्मराज से कहा जी वो नहीं आ रहा है, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे नाम ले रखा है, तो मुझे ला नहीं सकते, तो मेरा अकाउंट नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है? जब धर्मराज ने कहा कित पकड़ लिया इसने, इन्हें छोड़ दो वापस, जहां से लाए वहीं छोड़ दो। तब वो आया वापस, कहने लगा भाई छोड़ दे इसने, ये तो बुरी बला है। तो कहते फिर मैं ऊपर से जैसे पटक दिया किसी ने, और नीचे एकदम ऐसे उधड़ के मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा, और हाथ पैर ऐसे कंडम हो रहे जैसे उठे नहीं उठाना चाहता है। अब वो तो पक्का काम करके गए थे, शरीर क्रिया बंद होगी, उसमें सर्कुलेशन भी कम हो गया। तब उसने कहा कि ओहो सचमुच आज तो मेरी मृत्यु होगी थी। तब धर्मराज ने कहा था कि भाई मेरे कागजों में इसकी आज तक की उम्र थी, लेकिन ये भी अब बढ़ गई, छोड़ दो इसने। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक आप पूर्ण संत की शरण में नहीं आते हो,
तब तक आपकी जितनी भी आयु है उससे एक श्वास ना घट सकता ना बढ़ सकता। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की शरण में, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, इस यानी परम संत उसके नॉमिनेटेड संत के माध्यम से आते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऐसी आपदाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। अब कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद का गुण गा। कबीर साहब जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा शरीर समय आने पर सबका जाएगा, मृत्यु होगी, और सके तो ठाहर ला। अब ठाहर किसे कहते हैं? अपनात्मा पहले पुराने समय में हमने देखा था, कच्ची छत होती थी वुडन बैटन की, यानी लकड़ी की कड़ियों की छत होती थी।